नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा, नायगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से सहायक शिक्षक आज आप लोगों के बीच कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थी 10वीं के विद्यार्थी महाराष्ट्र बोर्ड के समस्त विद्यार्थियों को कल मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और सभी को इसकी बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग अपने विषय की तरफ जाएंगे। जो विषय आज हमने चुना है उस विषय का श्री कृष्ण जी से गहरा संबंध है और श्रीमद् भागवत गीता का एक चित्र है। उस चित्र में दिखाया गया है कि अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं। उस रथ के सारथी श्री कृष्ण जी हैं। रथ में 5-5 घोड़े बंधे हुए हैं। उसका पूरा लगाम जो है श्री कृष्ण के हाथ में है। तो ये पिक्चर, यह चित्र कुछ मैसेज देता है, कोई संदेश देता है और वो संदेश यह है कि ये जो पूरा शरीर है, इस शरीर के अंदर जो ज्ञान आता है वह ज्ञान प्राप्त करने के, उस ज्ञान को पाने के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उन 5 ज्ञानेंद्रियों की लगाम अगर सही हाथ में ना हो तो यह शरीर रूपी रथ दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो उसी लगाम को कहा गया है मन। और यह मन यदि जीव के हाथ में रहे और जीव अच्छा ड्राइवर नहीं होता, आत्मा एक अच्छा ड्राइवर होता है। तो मैसेज में साफ साफ यह संदेश है, उस चित्र में यह साफ साफ यह संदेश है कि गाड़ी जो है हमेशा अच्छे और कुशल ड्राइवर के हाथों द्वारा चलाया जाना चाहिए। हर कोई अच्छा चालक नहीं होता। जिसे गाड़ी चलाने नहीं आता उसे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा अब तक कि आज का विषय है मन। जी हाँ, मन अनियंत्रित होता है। मन, बहुत से लोगों के जीवन में यह मन अनियंत्रित होता है और बड़ा मनमानी करता है। आजकल तो देखने में आया है, कुछ फिल्मों में नायक भी लोगों को प्रेरित करते हैं। कुछ गीत ऐसे बनाए गए हैं, जैसे कि एक गीत है, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। तो ये मर्जी, ये ये आदर्श स्थापित किया जा रहा है कि मनमानी करो, जो मर्जी मैं वैसा करो, बेलगाम हो जाओ। तो जब मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, तो जब फिसल कर गिरना तो उस समय रोना नहीं। जब दुर्घटनाग्रस्त होना तो सिर पकड़कर बैठना नहीं, क्योंकि आपने वह रास्ता खुद चुना हुआ है, मेरी मर्जी। तो मनमानी से जीवन जो है उन्नत नहीं होता। मनमानी से आप सही मार्ग पर नहीं जा सकते। तो आज मेरा जो विषय है उस विषय का नाम है मन। और आज हम लोग इसी विषय के ऊपर अध्ययन करेंगे। और एक कविता है, उस कविता के कवि का भी थोड़ा बहुत परिचय देंगे। तो आपको मैं ले चलता हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ और उसके माध्यम से आप लोग इस विषय को अच्छे से जान पाएंगे।
आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये शायद थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक चित्र है। तो इस चित्र में आप देखिए कि वो श्री कृष्ण, पीछे अर्जुन धनुष लेकर युद्ध की पूरी पार्श्वभूमि है, और इस युद्ध की पार्श्वभूमि में आप देखो 5 घोड़े हैं, उसका लगाम जो है कृष्ण के हाथ में है। ये पूरा एक सिंबल बनाया गया है कि मन को युद्ध के बीचों बीच भी अगर हम कंट्रोल करके रखें तो विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त करने में उसका बड़ा योगदान होता है। तो एक तो यह, और दूसरा देखो यहाँ इस चित्र में भी यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 घोड़े हैं। खैर, ये तो आपको मैं एक दूसरे पीपीटी की तरफ लेकर चलता हूँ, जिसमें ये हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, पाठ क्रमांक 4, जिसका नाम है मन। और इस कविता के कवि हैं विकास परिहार जी। तो पाठ्य पुस्तक में यह पूरक पठन है। पूरक पठन जो आपके अध्ययन में पूरक सहायता करता है, तो ऐसे पाठों को पूरक पठन कहते हैं। जो आप अतिरिक्त एफर्ट लगा करके जिस चीज़ की जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो आपके ज्ञान को विकसित करने में पूरक सहायता करता है, ऐसे पाठ पूरक पठन कहे जाते हैं। तो यह उसी तरह का पाठ है, पूरक पठन है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, यहाँ पर विकास परिहार जी का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। और इनका जन्म 1983 में गुना नामक गांव में हुआ था। यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भारत के मध्य प्रदेश के गुना नामक गांव में 1983 में कवि विकास परिहार जी का जन्म हुआ। वे 2000 से लेकर 2006 तक भारतीय वायुसेना में सेवारत थे। इसके बाद इन्होंने रेडियो पत्रकारिता, ये इनका शौक था, ये बड़े रुचि से रेडियो पत्रकारिता से जुड़े। और उनकी अच्छी आवाज़ रही, तो अच्छी आवाज़ के कारण वो जो है काफ़ी उसमें प्रसिद्ध भी हुए रेडियो पत्रकारिता में। और साथ ही साथ इन्हें नाटक विधा, साहित्य वांग्मय में एक विधा है नाटक, तो नाटक विधा में भी इनकी काफ़ी काफ़ी रुचि थी। और ये नाटक बना करके रेडियो के द्वारा उसका प्रसारण किया करते थे। तो ये इनका संक्षिप्त सा परिचय है। इस परिचय को आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इनकी और डिटेल में परिचय आप अगर गूगल करेंगे तो गूगल गुरुजी हमें अवश्य बताएंगे, और अधिक विस्तृत परिचय इनका हम पा सकते हैं। प्रस्तुत पाठ का जो विधा है, यह जो पाठ विधा है, तो हम जानेंगे कि यह विधा क्या है। प्रस्तुत पाठ की विधा को कहते हैं हाइकू। ये हाइकू मूलतः भारतीय काव्य शास्त्र का विधा नहीं है। भारतीय काव्य शास्त्र में, हिंदी काव्य शास्त्र में आप लोगों ने 8वीं में 9वीं में देखा होगा
कि दोहा पढ़ा होगा, आप लोगों ने चौपाई पढ़ा होगा, आप लोगों ने ढेर सारे मुक्तक पढ़े होंगे, कविता के अलग अलग रूपों से आप लोग प्रस्तुत हुए होंगे, लेकिन यह पहली बार ऐसा है जब आप किसी आयातित विधा को किसी दूसरे राष्ट्र और किसी दूसरे देश से आयातित विधा के बारे में परिचय पाने जा रहे हैं। इस विधा को, जिस विधा में ये कविता कही गई है, इस विधा को हाइकू कहते हैं। हाइकू यह जापानी काव्य की बहुत ही लोकप्रिय विधा है और इसके 3 चरण होते हैं। 3 चरण होने का मतलब कि इस कविता को सिर्फ 3 लाइन में, 3 उपवाक्यों में पूरा कर दिया जाता है। छोटे छोटे 3 उपवाक्य में इस कविता को पूरा कर दिया जाता है। तो 3 चरण होते हैं, ध्यान रखना है इस बात को कि हाइकू विधा के काव्य में 3 चरण होते हैं। पहले उपवाक्य में या पहले चरण में सिर्फ 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ण। वर्ण मतलब क्या होता है? वर्णमाला तो आप जानते होंगे, हाँ, अ से लेकर ज्ञ तक, ह तक, ये जितने अक्षर हैं, स्वर और व्यंजन, ये सारे स्वरों को और व्यंजनों को मिला दो तो स्वतंत्र रूप से हर व्यंजन को, हर स्वर को एक वर्ण कहा जाता है, एक वर्ण कहा जाता है। तो एक एक अक्षर की गिनती करना, एक एक अक्षर को गिन करके, एक एक अक्षर को गिन करके रखना, ये इस कविता की जो है, ये सब कविता का शर्त है कि पहले छोटे लाइन में सिर्फ 5 अक्षर होंगे, 5 वर्ण होंगे। तो मेरे ख्याल से आप वर्ण क्या है यह आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। दूसरे चरण में 7 वर्ण, पहले चरण में 5 वर्ण, दूसरे चरण में 7 वर्ण और तीसरे चरण में 5 वर्ण होता है। इस तरह इस विधा के काव्य में कुल मिलाकर के 17 वर्ण होते हैं। तो यह तो रहा इस विधा का परिचय। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। काव्य वांग्मय का संक्षिप्त परिचय। कविता को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का होना आवश्यक है। ये जरूरी नहीं कि यही कविता समझा जाए, आगे आने वाली तमाम कविताओं को भी आप अच्छे से समझ सके। इसके लिए कुछ चीजों को ठीक से जान लेना, पहचान लेना बेहद आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। तो आप काव्य वांग्मय क्या है इसे थोड़े में जान लीजिए कि काव्य वांग्मय में 2 विधाएं होती हैं। 2 विधा, 2 विधा जब कहा जाए तो इसका मतलब होता है स्टाइल, लिखने का स्टाइल। काव्य लिखने के 2 अलग अलग स्टाइल फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। पहला जो विधा है उसे कहते हैं पद्य विधा और जो दूसरा विधा है उसे कहते हैं गद्य विधा। इन दोनों ही विधाओं को काव्य कहा जाता है, काव्य कहा जाता है। गद्य और पद्य, इन दोनों विधाओं को काव्य कहा जाता है। अब जो पद्य विधा है, पद्य विधा में वर्ण अथवा मात्रा के अनुसार छंद के नियमों में बांधा जाता है या तो उसे मुक्त रखा जाता है। दोनों चीज हो सकता है, बात बांध कर कही जाए या बात मुक्त होकर कही जाए। लेकिन इसमें अलंकारिक भाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है। पद्य में अलंकारिक भाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है। दूसरा जो गद्य काव्य है वह सर्वथा निर्बंध होता है, मतलब उस पर कोई बंधन नहीं होता, कोई नियम कानून लागू नहीं होता। आप
अपनी मर्जी के अनुसार जो कहना चाहें, जो सूचना देना चाहें या जो कुछ भी लिखना चाहें, बिना कोई क्रम तैयार किए, बिना किसी नियम में बंधे, ठीक है, तो ऐसे निर्बंध विधा को गद्य कहा जाता है। पद्य में बंधन होता है, अलंकारिक भाषा का दबाव होता है, लेकिन पद्य में गद्य में यह नहीं होता। गद्य पूरी तरह से मुक्त, स्वतंत्र और निर्बंध होता है। पद्य के काव्य की भाषा अलंकारिक होती है और काव्य में प्रतीकों के माध्यम से बात कही जाती है। जो पद्य काव्य है, इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रतीकों का होना। तो आप लोग जब भी कविता पढ़ना तो उसमें प्रतीकार्थ वाले शब्दों को हमेशा ध्यान में रखना, नहीं तो कविता की मूल भावना आप कभी समझ नहीं पाएंगे। तो प्रतीकार्थ, इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ से आगे चलते हैं और सबसे पहले हम कविता का पाठ करेंगे और इसके बाद इसका हल्का सा व्याख्या। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन? रंग बिरंगे रंग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाते फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाते फूल देता प्रेरणा। भीतर भीतरी कुंठा, भीतरी कुंठा, आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, आंखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें, चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। सागर में भी रह कर मछली प्यासी। तो यह तो हुआ इस विधा को किस तरह से पढ़ा जाए, आदर्श वाचन। इसके बाद आपको बता दें कि हाइकु विधा में जो मैंने नियम बताया था कि पहले 3 चरण होते हैं, तो आप लोग देख लो, यहाँ पर 3 छोटे छोटे उपवाक्य में लिखा गया है। जो पहला है हाइकु से देख लीजिए, घना अंधेरा, ठीक है।
तो ये हो गया पहला चरण, चमकता प्रकाश। ये हो गया दूसरा चरण, और अधिक। यह हो गया तीसरा चरण। तो पहले चरण के वर्ण को अगर आप गिनेंगे तो वर्ण में मात्रा लगने के साथ उसको एक ही गिनना है, मात्रा के साथ वह एक ही है, क्योंकि वर्ण गिनना है। तो आप पहले चरण में देखेंगे तो 5 अक्षर है, 5 अक्षर माला है। और अंतिम चरण में, तीसरे चरण में देखेंगे तो वहां भी 5 अक्षर, 5 वर्ण है, वर्णमाला है। तो इस तरीके से 5 5 10, और बीच वाला जो दूसरा चरण है उसे देखेंगे तो वहां 7। तो ये तो हो गया हाइकू विधा। हाँ, 17 वर्णों का होना चाहिए। तो ये आप काउंट कर सकते हैं, जितने भी हाइकू हैं यहाँ पर, लगभग टोटल 13 हाइकू हैं। तो सभी में यह नियम लागू होता है, इसका आगे विधान। यह जापान से आई हुई विधान। अब हम लोग इसके व्याख्या की ओर बढ़ चलते हैं। पहले हाइकू में घना अंधेरा बताया गया है। घना अंधेरा प्रतीक है अज्ञान का। मैंने कहा कि कविता को समझने के लिए प्रतीक अर्थ का जानना बेहद जरूरी है। तो किसी भी काव्य में अंधेरे की बात हो, अंधेरा का हमेशा अर्थ यही होगा, अज्ञान। अज्ञान, जानकारी नहीं, जानकारी का न होना, अज्ञान। चमकता प्रकाश जस्ट उसका अपोजिट है, प्रकाश। हमेशा काव्य में प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान, जानकारी। तो घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, मतलब डार्क डार्क बैकग्राउंड में जो रोशनी होती है वह रोशनी और अधिक निखर करके सामने आती है। अज्ञान के बाद रोशनी जो है और ज्यादा निखर करके सामने आती है। कवि इस लाइन में यही बताने की कोशिश करता है कि जितना घना अज्ञानता होता है, प्रकाश भी उतना ही प्रखर हो जाएगा, होगा, होता है। घने अंधेरे के बाद प्रकाश भी उतना ही प्रखर होता है। अब गौतम बुद्ध के जीवन में देखिए, गौतम बुद्ध को संसार के तमाम सारी जानकारियों से बचा करके बहुत सुरक्षित रखने की कोशिश किया गया था। उनको बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं होने दी जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने जानने की कोशिश की और जब वो जानने लगे तो वो ऐसे प्रकाशित हुए, ऐसे इनलाइटेड हुए कि उनका उपनाम ही बुद्ध हो गया। वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। एक प्रकाशित प्रकाशित जीवन शैली, प्रकाशित प्रकाश पुंज बन करके हमारे बीच उपस्थित हुए। तो ये तो उदाहरण आप गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र से देख सकते हैं कि घने अंधेरे के बाद कितना कितना तेज जो है प्रकाश होता है, कितना चमकदार प्रकाश होता है। करते जाओ, पानी की मत सोचो, जीवन सारा। इस पंक्ति में क्या कहा गया है? यह वही बात है जो श्रीमद् भागवत गीता में, मैंने इसीलिए देखो शुरू में कृष्ण का चित्र दिखाया था, क्योंकि इसका संबंध है उस चित्र से। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल के हेतु भूत। मतलब कि आप कर्म करते जाओ, आप कर्म करते जाओ, और सिर्फ कर्म ही आपके हाथ में है। मैंने सिर्फ कर्म करने के लिए, ये जीवन सिर्फ कर्म करने के लिए मिला है, ये फल भोगने के लिए नहीं है। इसीलिए फल की कोई भी आप कामना मत करो, क्या मिलेगा इस ओर आप ध्यान मत दो। यही बात यहाँ पर विकास परिहार जी भी कह रहे हैं हाइकू विधा के माध्यम से। करते जाओ, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा, सारी तमाम उम्र आप सिर्फ कर्म करते रहो, पाने के बारे में मत सोचो। जीवन नैया, नैया मझधार में डोले। मझधार नदी की जो बीचों बीच बहने वाली धारा होती है, बहुत तेज बहती है, वहां पर पैर उखड़ जाते हैं। इसीलिए बीच बीच धारे में जाने के लिए
सावधानी से जाना पड़ता है, बहुत प्रवाह तेज होता है, वहां आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नाव भी बड़े कुशल नाविक वहां से पार करा पाते हैं। तो मझधार में ये जीवन का जो नाव है बहुत तेज हो जाती है, तूफानी हो जाती है, संभाले कौन? तो ये मझधार क्या है? मझधार जीवन में ये जो युवा अवस्था होता है ना, युवा अवस्था, मिडल एज, तो मिडल एज में जो है जीवन अनियंत्रित हो जाता है, बड़ा तूफान उठता है। तो उस समय बड़ी ताकत लगा करके कंट्रोल करने की जरूरत होती है। नहीं अगर कंट्रोल किए ना तो जीवन जो है व्यर्थ जैसा बह जाएगा। जीवन का कोई सार आपके हाथ में रहेगा नहीं। कभी उसी ओर इशारा कर रहा है यहाँ पर कि जीवन की नाव बीचों बीच डगमगाने लगी है, इसे संभाले कौन? कौन संभाल सकता है? कविता का शीर्षक है मन। मन को नियंत्रण में रखो। मन नियंत्रित होगा तो आप युधिष्ठिर हो सकते हैं, युद्ध में भी स्थिर मत वाले, स्थिर बुद्धि वाले हो सकते हैं, स्थिर मन वाले हो सकते हैं। तो तूफान में स्थिर बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। जीवन तभी संभल पाएगा। तो मन मन कंट्रोल में होना चाहिए। यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि अगर मन नियंत्रित है तो जीवन संभल जाएगा। रंग बिरंगे रंग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इस हाइकू में सिर्फ यह बताने की कोशिश की गई है कि हमारे भारतीय पंचांग में, पंचांग को आजकल हम लोग कैलेंडर बोलते हैं, हाँ, हिंदी में, मराठी में, अपनी भारतीय संस्कृति में उसे पंचांग कहा जाता है। 5 अंगों को इसमें शामिल किया जाता है, हाँ, इसीलिए उसे पंचांग कहा जाता है। हम पंचांग के डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इन पंचांगों में भारतीय चैत जेठ ऐसा ऐसे 12 महीने, अलग अलग भारतीय महीनों का आप लोग पता लगाइए। तो उन्हीं 12 महीनों में से एक महीना है यहाँ फागुन। फागुन, तो इस फागुन का यहाँ पर जिक्र किया गया है। फागुन की विशेषता यह है कि इसी महीने में होली का त्योहार खेला जाता है, होली का त्योहार मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि होली के त्योहार रंगों के, फूलों के रंग से खेला जाता है। आजकल केमिकल वाले रंग हैं, लेकिन जब यह परंपरा शुरू हुई थी तब केमिकल वाले रंग नहीं, फूलों के रंग होते थे और सुगंध से भरपूर और आनंद और उल्लास से भरपूर यह होली मनाया जाता था। तो फागुन ऐसे ही उत्साह वर्धक महीने का नाम है। ऐसे ही बसंत में, वसंत ऋतु, बस एक ऋतु में 2 महीने होते हैं, तो वसंत ऋतु के उसी महीने का यह नाम है। तो इसे ध्यान रखना कि ये फागुन वसंत ऋतु में आता है, हाँ? और महीने का नाम फागुन है। कांटों के बीच खिलखिलाते फूल देता प्रेरणा। यहाँ पर फूल मतलब, फूल मतलब चरित्र, और कांटा सदचरित्र। फूल मतलब सदचरित्र, एक अच्छा चरित्र, व्यक्ति का, अच्छे व्यक्ति का अच्छा चरित्र। और कांटा मतलब दुष्चरित्र। कांटा आपको कष्ट देता है, फूल आपको प्रसन्नता देता है, आपको सुगंध देता है। तो फूल और कांटा, दुष्चरित्र और सदचरित्र, यह फूल और कांटा का प्रतीकार्थ हुआ। मतलब अच्छा कैरेक्टर और बुरा कैरेक्टर। कांटा बुरा कैरेक्टर है, फूल अच्छा कैरेक्टर है। तो यहाँ पर जो अच्छा कैरेक्टर है वो मुसीबतों में भी घिर करके, कष्टों की अनुभूति करते हुए भी सदा सदा मुस्कुराता रहता है और प्रेरित करता है कि ऐसा ही होना चाहिए। जैसे आप श्री रामचंद्र जी का पूरा जीवन देखिए, उनके जीवन में कभी भी सुख था ही नहीं, कभी नहीं था। हमेशा उनको जो है कोई न कोई मुसीबत, उनके लाइफ में नए नए विघ्न, नए नए अड़चन आते रहे, लेकिन एक चीज हमेशा उनके साथ था, एक एक चीज हमेशा उनके पास था, और वो था हैप्पीनेस, प्रसन्नता। वो सदैव मुस्कुराते रहते थे, सदैव स्थिर चित्त के रहते थे, और बड़ी से बड़ी
समस्याओं को भी सह जाते थे, हंसकर सह जाते थे। तो यह उनके चरित्र की उदात्तता, महानता और विराटता है। तो वैसे ही फूल की तरह हमारा चरित्र होना चाहिए। कांटों में, मुसीबतों में घिर करके भी हमें मुस्कुराने आना चाहिए। यही प्रेरणा हमें फूल देता है, एक अच्छा चरित्र हमें यही प्रेरणा देता है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विकास परिहार जी बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी गांठ, जो कुछ भी दुख है, जब कोई कुछ बात अंदर जो बधा हुआ है, पड़ा हुआ है, अगर हम उसे व्यक्त कर देते हैं, उसे सामने रख देते हैं, अगर हम रो लेते हैं, अगर हमारे दो चार आंसू गिर जाते हैं, तो अंदर जमा हुआ जो दुख होता है वह पिघल करके बाहर आ जाता है। भीतरी कुंठा की पूरी तरह सफाई हो जाती है। इस पंक्ति में कवि विकास परिहार जी यही बताना चाहते हैं कि मन की सफाई कैसे करें। तो मन की सफाई के लिए आंसू का बहाना जरूरी है, रोना आना चाहिए अच्छे से। आ तो मन की सफाई हो जाती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यह भी पहली लाइन के अनुक्रम में यह भी लाइन है। खारा जल यानी आंसू, विषाद यानी दुख, पीड़ा मन की पीड़ा, दुख, मन पावन मन साफ हो गया। मतलब जब हमने रो लिया तो हमारा मन हल्का हो गया। जब हम रो लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, विषाद खत्म हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। तो इस लाइन को बताने से पहले एक राष्ट्र कवि थे मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने भी सेम इसी तरह की एक बात उन्होंने अपनी एक कविता में कही थी। तो उन्होंने कहा था कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सके। तो यहाँ पर ठीक वही बात कवि विकास परिहार जी भी कह रहे हैं कि मृत्यु को जीना मतलब विचार लो, सोच लो, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। इसे तो सभी लोगों को मानना और स्वीकार करना पड़ेगा। इस सच्चाई का सामना जीवन में एक बार तो सबको करना ही है। तो पहले ही क्यों न विचार लें कि हम पहले से ही उसे प्राप्त कर चुके हैं, पहले से ही हमारा उस पर कंट्रोल है, हमारा उस पर अधिकार है। विचार लो कि मृत्यु हो, सोच लो कि हम मरे हैं, मर रहे हैं, मर चुके हैं, ऐसा सोच लो। विचार मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। जिसने जो है ऐसा विचार कर सकता है, जो ऐसा विचारने में घबराता नहीं, डरता नहीं, उसके लिए जीवन का हर विष अमृत हो जाता है। वह विष जो है जीवन का तमाम विष पी सकता है। ठीक है। एक मदर इंडिया में, पुरानी फिल्म है मदर इंडिया, उसमें एक गाना है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो ठीक देखो, ठीक ठीक वही बात यहाँ पर विकास परिहार जी भी कह रहे हैं कि विचार लो कि तुमको मृत्यु को जीना है, मृत हो करके जीना है, मृत्यु को स्वीकार करना है। और इस स्वीकृति में जब ये स्वीकार करोगे तो जीवन विष पीना। हाँ, मुसीबतों, जीवन विष, जीवन का विष मतलब जीवन की मुसीबतों को, तकलीफों को, दुखों को। जीवन का विष क्या है? दुख है। तो इसको भी पचा लेना, पी लेना, भगवान भोलेनाथ बन जाना, नीलकंठ हो जाना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। यही जीने की ललक है, यही जीवन, जीवन जीवन का यही जीवन की प्रेरणा है, यही जीवन की पूंजी है, यही जीवन की कमाई है। असली जीना उसी को आया।
आगे बढ़ते हैं। चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। तो यहाँ पर आप देखो रेलवे ट्रैक में दो पटरी लगी हुई है। कभी उसी चित्र काव्य की बात कर रहा है कि ये दोनों साथ साथ चल रही हैं, है ना, साथ साथ हैं एक दूसरे को। बीच में एक आजकल तो सीमेंट यूज किया है जाता है, लेकिन पहले एक बीच में लकड़ी रहता था और उनको जोड़ने के लिए। तो वो साथ साथ तो चल रही हैं, लेकिन चुपचाप है, बात नहीं कर रही, आपस में हाय हेलो नहीं कर रही, सिर्फ साथ साथ लंबे तक पूरे मंजिल तक साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। तो चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन, वो चुप है। तो शांत होकर के, शांत चित्त होकर के ये यात्रा तय करना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। तो मैं फिर से बताऊंगा, मैंने बताया प्रकाश और अंधेरे का प्रतिकार, वही यहाँ पर सितारों से प्रकाश मिलता है। तो सितारे यानी ज्ञान, सितारे यानी खुशी, सितारे यानी प्रसिद्धि। सितारे का अर्थ, प्रतीकार्थ होगा प्रसिद्धि। बादल, बादल का मतलब होगा दुख। बादल जब घिर जाता है ना तो लाइट नहीं आता है। और बादल बादल भले किसानों के लिए खुशी का कारण हो, लेकिन कभी हमेशा इसे आकाश को मन की तरह देखते आए हैं और बादलों को मैल की तरह देखते आए हैं। तो बादल दुख का प्रतीकार्थ होता है। तो सितारे छिपे बादलों की ओट में, जब बादल आ गए ना तो ये सितारे, ये प्रसिद्धि, ये खुशियां, ये आनंद सब छिप जाता है और आसमान सूना हो जाता है। आसमान, आकाश, यहाँ मन को कहा गया है। मन मन उदास हो गया, मन सूना हो गया। जब इमोशन बादल है, भावना, भावना जब आया ना बादल की तरह, भावना जब आता है, जब बहुत अति भावुक होता है, उस समय ज्ञान चला जाता है। भावुकता में ज्ञान साथ छोड़ देता है, भावुकता में बुद्धि साथ छोड़ देता है। ये ठीक जो है अपने नेचर के साथ हमारे दिमाग की भी प्रणाली ठीक ठीक वैसी ही है कि जब आसमान में बादल छाते हैं तो हमें सितारे दिखाई नहीं देते, हमें सूरज दिखाई नहीं देता, अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, आसमान सूना सूना हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हमारे जीवन में, हमारे मन में भावना आ जाते हैं, भावना का बादल आ जाता है, तो बुद्धि का प्रकाश गायब हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश गायब हो जाता है, वो नहीं रहता। तो यहाँ प्रतिकार आप समझना इस लाइन का। तुमने दिए तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, वे अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, वे अमर। तो यहाँ पर ये बड़ा इमोशनल बात है, कभी कह रहा है, कभी का जिससे भी अटैचमेंट है, लगाव है, तो बोल रहा है कि अगर जिससे मेरा अटैचमेंट है उसने मेरे गीतों को अगर स्वर दे दिया तो वह गीत अमर हो जाएगा। इस भावना पर पुरानी फिल्म में, शायद निकाह फिल्म में एक गाना है कि होठों से छू दो गीत, मेरे गीत अमर कर दो। इस तरह के गाना है, आप लोग सर्च करना, सुनना, बहुत प्यारा धुन है उस गाने का, बहुत अच्छे लय और सुर में कहा गया है बात। तो ठीक उस बात से वो टैली करता है कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। ये बहुत ही दार्शनिक महत्व की बात यहाँ पर कवि विकास परिहार जी कह रहे हैं। सागर, सागर, भव सागर, ये जो संसार है ना, कवि लोग इसको भव सागर ऐसा कहते आए हैं, भव सागर। तो सागर में रहकर भी मछली प्यासी रही। मछली, कवि लोगों के लिए मछली, इसका प्रतीकार्थ क्या हुआ? इसका प्रतीकार्थ हुआ जीव, प्राणी मात्र, केवल मनुष्य नहीं। हाँ हाँ, केवल मनुष्य ही जीवित प्राणी नहीं है धरती पर। तो जब प्राणी मात्र कहा जाए तो मक्खी, मच्छर, पशु, प्राणी, तमाम तरह के जीव, तमाम तरह के बैक्टीरिया, सब सब, सूक्ष्म से लेकर स्थूल, छोटे से लेकर बड़े, दिखाई देने वाले से लेकर न दिखाई देने वाले जीव। ऐसे भी जीव हैं जो दिखाई नहीं देते, जिनको भूत कहा जाता है,
और ढोंगी बाबा लोग बड़ा डराते हैं। हाँ, तो क्योंकि आपको शब्द का मीनिंग नहीं पता है ना, तब तो आप कुछ भी कल्पना करेंगे, सिनेमा देखेंगे, ड्रामा देखेंगे और कुछ भी। हाँ, असमंजस में रहेंगे। भूत होता है, नहीं होता है? भूत होता है। बहुत सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, उन्हें भूत कहा जाता है। जो भी धरती से उत्पन्न हुआ वह सब कुछ भूत है, मैं भी भूत हूँ। ठीक है। तो यहाँ मछली जो है ये जीवों का प्रतीकार्थ है। और क्या कहा गया है, इस संसार के, संसार रूपी जल में रह करके, संसार में क्या दुर्लभ है, संसार में जीवन का जल भरा हुआ है, लेकिन इसमें रह करके भी हम इतनी ज्यादा कामना करते हैं, इतना चाह रखते हैं, मतलब हमको संतोष नहीं है, असंतुष्ट रहते हैं। और इसी असंतुष्टि को कवि ने प्यास कह करके कहा है। प्यास, प्यासा, असंतुष्ट। प्यासा मतलब असंतुष्टि। इस संसार भव सागर में, संसार रूपी भव सागर में रह करके प्राणी प्यासा है, माने असंतुष्ट है। असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा पानी की चाह रखता है। जब आप चाह नियंत्रित करोगे अपने मन से, चाह जब नियंत्रित कर लोगे अपने मन से, तो प्यास शांत हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली कवि अपने हर लाइन के माध्यम से आपको यही संदेश दे रहा है कि आपको अपने मन को किस तरह काबू में रखना है। आपके अंदर जो बैठे श्री कृष्ण जी हैं, यानी आत्मा है, यानी जिसे आप बड़े में परमात्मा समझ सकते हैं, जब लगाम, आपके ज्ञानेंद्रियों का लगाम उस परमात्मा के हाथ में चला जाएगा, आपकी आंखें भटकेंगी नहीं, आपके कान भटकेंगे नहीं, आपकी घ्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति भटकेगी नहीं, आपकी रसना, रसना यानी जिह्वा, जीभ भटकेगी नहीं, आपकी वाणी भटकेगी नहीं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, आपका स्पर्श भटकेगा नहीं। ये जब जो है आत्मा के नियंत्रण में होगा, तो जीवन सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो पाएगा। तो आपके इस पाठ का जो है व्याख्या मैंने कर दिया है। कुछ रह जाए तो आप लोग संदेश दीजिएगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर कोई चीज़ आपको जानना हो तो जब अगली बार मिलेंगे तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम इसे